अगर इसमें से आपका एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर मिस आउट रहता है तो आप यकीन मानिए कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम जितने भी लाए हैं सारा डॉक्यूमेंट्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और एक-एक डॉक्यूमेंट्स इसमें से अगर आप मिस आउट करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स का बीसीईसी का एंट्रेंस एग्जाम दिए थे और आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो रहा है बीटेक के लिए, ठीक है, तो कल आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है कल से। आज आप लोगों का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया था और 2 दिन आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 तारीख को और 7 तारीख को आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ 6 और 7 को। और जिनको सीट नहीं मिला है, ये एक कॉमन डाउट है काफी सारे स्टूडेंट के मन में कि भैया मुझे सीट को अपग्रेड करना है, तो क्या मेरे को भी जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या? देखो भाई सुन लो ध्यान से, ठीक है? 3 तरह के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट स्टूडेंट वो हैं जिनको तो सीट मिला ही नहीं है फर्स्ट राउंड में, तो वो तो सेकंड राउंड के लिए वेट करा देंगे, उनको उनको कुछ करने का जरूरत नहीं है। सेकंड स्टूडेंट वो हैं जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिला है और वो अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लो भाई ध्यान से सुन लो, अगर आपको सीट को अपग्रेड करना है तब पर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाना होगा। ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो भाई, अगर आपको सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना है तब पर भी आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है, जो ब्रांच मिला है, उस कॉलेज में आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसका की डेट है 6 तारीख को और 7 तारीख को, यानी कल और परसों। ठीक है। तीसरा स्टूडेंट वो है जिनको सीट मिला है और वो अपने सीट से यानी अपने कॉलेज से, अपने ब्रांच से वो सेटिस्फाई है। ठीक है, सेटिस्फाई है, तब तो आपको मैंडेटरी है कि आपको जाना ही पड़ेगा। यानी दोनों स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, जिनको अपग्रेड करना है या फिर जिनको एडमिशन लेना है। ठीक है, दोनों स्टूडेंट को वहां पे जाना ही पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, समझ गए सब कुछ। 6 तारीख को और 7 तारीख को केवल 2 ही दिन का टाइम है। अब आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स आप सभी के लिए कंपलसरी है। ओके, पहला तो हो गया आपका अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, यानी जो भी आपका अलॉट हुआ है, जो भी कॉलेज, जो भी ब्रांच आपका अलॉट हुआ है, ये आपका अलॉटमेंट लेटर आप लोग डाउनलोड करके लेकर के चले जाइएगा। आखिर ये किस फॉर्मेट में लेकर के जाना है, हर एक डॉक्यूमेंट्स या फिर कितना लेकर के जाना है, ये हम आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए तो बोल रहे हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखो। और कुछ भी डाउट हो रहा है तो इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्या रानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। ठीक है, दूसरा में आता है रैंक कार्ड। ठीक है, रैंक कार्ड कहने का मतलब कि जो आप लोगों का बीसीईसी का जो एंट्रेंस एग्जाम दिए थे ना, और जहां पे आपका रैंक शो हो रहा था, यूआर का इतना रैंक है, ईबीसी का इतना रैंक है, बीसी का इतना रैंक है, वो आपका रैंक कार्ड भी डाउनलोड करके लेकर के जाना है। आखिर ये कितना लेकर के जाना है आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, फिर आप लोगों का आ जाता है बीसीईसी का एडमिट कार्ड, यानी जो आप लोग बीसीईसी का जो एग्जाम दिए थे उसका एडमिट कार्ड आया होगा, तो वो एडमिट कार्ड को भी लेकर के जाना है। ठीक है, बीसीईसी का स्कोर कार्ड, यानी जो आपका स्कोर कार्ड है वो भी आपको लेकर के जाना है। ठीक है, फिर हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये क्या हुआ भैया? इसी में काफी सारे स्टूडेंट को डाउट होता है। यानी जिस समय आप बीसीईसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट वगैरह वहां करने के बाद आपके पास एक रिसीविंग मिला होगा 1-2 पेज का, तो वो रिसीविंग को डाउनलोड कर लेना है। वही आपका पार्ट ए और पार्ट बी हुआ। आप लोग डाउनलोड करके रखे भी होंगे। ठीक है, वही आपका पार्ट ए और पार्ट बी हुआ। फिर वेरिफिकेशन रिपोर्ट फील्ड बाय कैंडिडेट फॉर्मेट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द कॉलेज वेबसाइट बीसीईसी। यानी इसका मतलब क्या होगा कि वेरिफिकेशन रिपोर्ट यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ये आप लोग देख लीजिए एक बार, ये आप लोग एक बार देख लीजिए। ये आपका 6 नंबर में यहाँ पे जब आप लोग बीसीईसी का ऑफिशियल साइट जाइएगा ना, तो यहाँ पे चेक स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, चेक स्लिप, इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। इसको डाउनलोड करके, ठीक है, फिर इसको फिल करके सब कुछ यहाँ पे लेकर के आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलेगा? ये आपका बीसीईसी का ऑफिशियल साइट जैसे ही जाइएगा, गूगल पे आप लोग सर्च कीजिएगा क्रोम पे। ठीक है, तो आप लोगों को 6 नंबर में यही वाला देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए, फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ बीसीईसी। ये कहाँ गया? हाँ, डाउनलोड में गया आपका चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म बीसीईसी इंजीनियरिंग 2026 6 नंबर में। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि देखो भाई इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अभी कर लो चैनल को सब्सक्राइब। नीचे में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है, बेल आइकन को ऑन भी कर लो, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक भी कर लो, क्योंकि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहेगा कॉलेज जाने के बाद भी। और जो भी आपके जूनियर भाई बहन है, जो भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, जूनियर, उनको भी आप लोग सजेस्ट कर रहे हो विद्या दानी एकेडमी चैनल के बारे में, क्योंकि इस पे ऑथेंटिक वीडियो आता रहे, ये फिर आते रहेगा 2027 के लिए भी अब। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ड्रॉप लेना चाह रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट क्लास 12th में है, तो आप लोगों के लिए ये चैनल रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस पे सब कुछ अपडेट आते रहता है। ठीक है, इंजीनियरिंग एडमिशन सबसे रिगार्डिंग, काउंसलिंग सबसे रिगार्डिंग सब कुछ। ठीक है, तो अभी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए। ओके,
ठीक है, तो ये भी चीज समझ गए। 6 नंबर भी आपका सब हो गया क्लियर। ओके, 7 नंबर में क्या आ गया, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग ये स्लिप, जो भी आप लोग चॉइस फिलिंग किए थे ना 50 कॉलेज में 100 कॉलेज जो आप लोग चॉइस फिलिंग किए थे उसको डाउनलोड करके आप लोग रखे होंगे, तो उसको भी डाउनलोड करके आपको रख लेना। ओके, 8वां नंबर में आ गया मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है और मार्कशीट भी लेकर के जाना है, और इसके साथ साथ आपको एडमिट कार्ड भी लेकर के जाना है। क्या लेकर के जाना है, एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आप लोगों को लेकर के जाना है क्लास 10th का। ठीक है, वैसे ही आपका क्लास 12th का हो गया पासिंग सर्टिफिकेट, फिर आपका मार्कशीट, फिर आपका एडमिट कार्ड। क्लास 10th का भी एडमिट कार्ड और आपके पास क्लास 12th का भी एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, ये सब सारा कुछ ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल वहां पे लगेगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं क्लास 10th का भी क्लास 12th का भी एडमिट कार्ड। ठीक है, फिर 10वां नंबर में आ जाता है सीएलसी या फिर टीसी। सीएलसी मतलब क्या हुआ, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। टीसी मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस भी कॉलेज से या फिर जिस भी स्कूल से आप क्लास 12th दिए, ठीक है, तो आप जहां से आप पढ़ रहे हो या फिर बीएससी वगैरह कोई स्टूडेंट करता है, तो जहां से आप पिछले निकले हो, जिस भी कॉलेज से जिस भी स्कूल से आप निकल रहे हो, वहां से आपको सीएलसी मिलेगा, टीसी मिलेगा। मतलब सीएलसी हो गया कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज से निकल रहे हो तो वो हो गया कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल से निकल रहे हो तो वो हो गया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसी को बोला जाता है एसएलसी। फिर एक बोला जाता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये तीनों चीज एक ही हुआ। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपका कभी कभी चल सकता है, कभी कभी। ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, समझ रहे ना। कॉलेज वाले टीचर वहां मान भी जाते हैं, बहुत टीचर नहीं भी मानते हैं, बहुत सारे टीचर एप्लीकेशन दे मतलब कि बोलते हैं दे दो फिर 10-15 दिन में जमा कर देना। तो ये सब कॉलेज बाई कॉलेज पे डिपेंड किया ये करता है। ठीक है, लेकिन आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, फिर आपके पास ये होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए बिहार का। ठीक है, फिर इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, रेसिडेंशियल को बोलते हैं आवासीय प्रमाण पत्र। तो ये सब चीज होना चाहिए। फिर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर एंटी रैगिंग होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट और आपका एंटी रैगिंग के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है कि भैया ये दोनों कहाँ से मिलेगा। देखो, ये दोनों जो है आपके कॉलेज से ही मिलता है या फिर कॉलेज का जो ऑफिशियल साइट है वहां से भी आप लोग लेकर के जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये आप एडमिशन के बाद भी जमा कर सकते हैं। 10-12 दिन का आपके पास टाइम मिलता है, वहां पे एप्लीकेशन दे दीजिएगा, तो आप 10-12 दिन के बाद भी जमा कर सकते हैं, एडमिशन के बाद भी। ठीक है, तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। पासपोर्ट साइज फोटो कितना पीस लगेगा, 10 से 15 पीस आप लोग रख लीजिएगा, 15 पीस कम से कम। ठीक है, फिर कॉपी ऑफ आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड का जेरोक्स वगैरह आप लोग लेकर के चले जाइएगा। अब देखिए, ध्यान से समझिए ये बात को। देखिए, यहाँ जो है ये आपका क्लास 10 क्लास 12 का जो पासिंग सर्टिफिकेट है, ये सब आपका ओरिजिनल लगेगा वहां पे, तो ओरिजिनल भी लेकर के जाना पड़ेगा। टीसी वगैरह ये सब ओरिजिनल, यानी जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपके घर में है ना आपका, वो सब सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेकर के जाइएगा, और इसी फॉर्मेट में आपको अरेंज करके लेकर के जाना है। क्योंकि एडमिशन के टाइम काफी वहां लेट हो जाता है, रात रात तक वहां पे एडमिशन चलते रहता है। तो इसलिए अगर आप लोग अच्छे तरीके से पहले से ही लेकर के जाइएगा, सही तरीके से फॉर्मेट में लेकर के जाइएगा, अच्छे तरीके से जीरोक्स वगैरह करवा लीजिएगा। ठीक है, हर एक का कम से कम 3-3 जीरोक्स आप लोग करवा लीजिएगा, 3-3। 1-2 से काम चलने वाला है नहीं, कम से कम 3 होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और कई सारे स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट होता है कि भैया हम पेरेंट्स के साथ जाएंगे क्या, तभी मेरा एडमिशन होगा। देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पेरेंट्स के साथ जाओ, आप अपने दोस्त के साथ भी जा सकते हो, आप अपने सिस्टर ब्रदर के साथ भी जा सकते हो, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन किसी के साथ जाना वहां सही रहेगा। क्यों सही रहेगा, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ मतलब कि एरर होता है या फिर जीरोक्स वगैरह करवाना है और आप नंबर लाइन में लगे हुए हो, वहां पे पता चला आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ जीरोक्स ये करवाना है, कुछ दो करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो आप किसी को भेज सकते हो। आप अकेले जाओगे तो आप नंबर लाइन में लगे हुए हो, फिर आप ही दौड़ रहे हो इधर उधर, तो कहाँ से हो पाएगा। फिर आपका पता चला लाइन में फिर पीछे लग गए, फिर आपका मतलब कि रात रात हो जाता है। तो साथ में जाकर के जाया करो या फिर किसी के साथ में, और इसी फॉर्मेट में लेकर के जाना। हर एक डॉक्यूमेंट्स 3-3 लेकर के जाना, उसका 3-3 जीरोक्स कॉपी निकलवा लेना। अब जैसे कि बीसीसी का स्कोर कार्ड हो गया, तो इसका 3 जीरोक्स कॉपी निकलवा लेना, मतलब वही फोटो कॉपी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और हर एक का जैसे कि क्लास 10 क्लास 12 का हो गया, ये सब रेसिडेंशियल हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आप ओरिजिनल लेकर के चले जाना वहां पे, ओरिजिनल। ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो रहा है फिर आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कीजिए, 7667140333, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बेल आइकन ऑन कर लो, ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे आप सभी के लिए आता रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाले वीडियो में, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, तो फिर बाय बाय, टेक केयर।